नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आत्मज्योति आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार की ओर से राज्य कर्मचारियों को दी गई सौगात। कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। सरकार ने बढ़ाया डीए। कर्नाटक सरकार के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने लाउडस्पीकरों के उपयोग पर दिया सुझाव। औरंगाबाद पुलिस ने पंजाब से कुरियर में पिंपरी चिंचवाड़ भेजी गई 97 तलवारें और 2 खंजर किए जब्त। 1857 और 1947 से भी ज्यादा मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं मुसलमान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कही यह बात। महंगाई को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र पर कसा तंज, कहा ये यूपी चुनाव का रिटर्न गिफ्ट है। जैसलमेर जिले में आज चलती बस में आया जबरदस्त करंट, 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत, 5 की हालत गंभीर, मची अफरा तफरी। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक सरकार की ओर से राज्य कर्मचारियों को सौगात दी गई है। कर्मचारियों ने डीएम में राज्य सरकार ने वृद्धि की है। अब राज्य कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.25% डीए लगेगा, जो पहले 24.5% था। राज्य सरकार का कहना है कि यह डीए 1 जनवरी 2022 से मान्य होगा, यानी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी से मिलेगा। इससे पहले राज्य सरकार ने सितंबर में भी डीए में वृद्धि की थी। तब डीए बढ़ाकर 24.50% किया गया था, जो पहले 21.5% था। सरकारी आदेश के मुताबिक 2018 के संशोधित वेतनमान में कर्मचारियों को दिए महंगाई भत्ते की दरों को 1 जनवरी 2022 से मौजूदा 24.50% से बढ़ाकर 27.25% किया जा रहा है। यह आदेश पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों, जिला पंचायत के कर्मचारियों, शिक्षकों पर लागू होगा। इससे पहले राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते को जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए मौजूदा 11.25% से संशोधित कर 21.5% कर दिया था। विवादास्पद बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले कर्नाटक सरकार के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने अब कुछ संगठनों द्वारा मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों के विरोध को लेकर बयान दिया है। उन्होंने इस विवाद के समाधान के लिए एक सुझाव दिया है। ईश्वरप्पा ने सोमवार को कहा कि छात्रों और मरीजों के हित को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम समुदाय को विश्वास में लेकर इस मुद्दे का कोई समाधान निकाला जाए। उन्होंने मुस्लिम नेताओं से कहा कि वह अपने पूजा स्थलों के अंदर स्पीकर का प्रयोग करें और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को परेशान न करें। उन्होंने कहा कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर बजाने के विरोध में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा नहीं बजाया जाना चाहिए। यह एक अनावश्यक प्रतियोगिता होगी, इससे समुदायों के बीच संघर्ष हो सकता है। पंजाब से लाई गई 37 तलवारें औरंगाबाद पुलिस द्वारा जब्त किए जाने के 5 दिन बाद पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में 97 तलवारें और 2 खंजर बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि लकड़ी के 2 बक्सों में तलवारें और खंजर मिले और ये बक्से पंजाब के अमृतसर निवासी उमेश सूद के औरंगाबाद के अनिल होन को भेजे थे। इन सभी की कीमत 3.7 लाख रुपए आंकी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि दोनों के खिलाफ आईपीसी और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। पिंपरी चिंचवाड़ के पुलिस अधिकारी ने कहा, एक कुरियर कंपनी से तलवारें जब्त होने के बाद औरंगाबाद में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद हमने कुरियर कंपनियों को पार्सल की सावधानी पूर्वक जांच करने का निर्देश दिया था। 1 अप्रैल को कुरियर कंपनी के प्रतिनिधि ने तलवार और खंजर को लकड़ी के 2 बक्सों में कुरियर किए जाने की सूचना दी थी। हमें 92 तलवारें और 2 खंजर मिले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमान अपने धार्मिक रीति रिवाज के मामले में वर्ष 1857 और 1947 से भी ज्यादा मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। साथ ही उन्होंने मुसलमानों, खासकर मुस्लिम महिलाओं से गुजारिश की कि वे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार के प्रभाव में न आए। रहमानी ने आरोप लगाया, फिरका परस्त ताकतें चाहती हैं कि हम बरगलाएं और उकसाएं ताकि हमारे नौजवानों को सड़क पर ले आएं। ऐसे ही मामलों में एक हिजाब का मसला भी है, जो अभी कर्नाटक में मुसलमानों के लिए एक बड़ी आजमाइश का सबब बना हुआ है। महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महंगाई से पैदा हुए आर्थिक संकट से निपटने के लिए
मोदी सरकार के पास कोई योजना नहीं है, इसलिए मौजूदा आर्थिक समस्याओं का समाधान तलाशने के लिए केंद्र सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, यूपी विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद केंद्र ने जनता को जीत का रिटर्न गिफ्ट दिया है। 11 दिनों में 13 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की ब्याज दर कम कर दी गई। इसके अलावा केंद्र सरकारी उपक्रमों का तेजी से निजीकरण कर रही है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित जैसलमेर जिले में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक बस करंट की चपेट में आ गई। इससे बस में सवार 8 यात्री झुलस गए। हताहत हुए 8 लोगों में से 3 की मौत हो गई है, जबकि 5 अन्य का इलाज चल रहा है। उनमें से भी एक यात्री की हालत गंभीर बनी हुई है। सीएम अशोक गहलोत ने हादसे पर दुख जताया है। हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। हादसे के शिकार हुए लोग संत सदाराम के मेले में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। इस दौरान यह हादसा हो गया। आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आइए देखते हैं अन्य समाचार। पंजाब में कांग्रेस की बुरी तरह से हार के बाद अब चर्चा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू फिर से प्रभावशाली पद चाहते हैं। वे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में किसी पद की इच्छा रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धू की हालिया बैठकों को पार्टी नेतृत्व के प्रति उनके समर्थन को दिखाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। पंजाब में अभी कांग्रेस के नए अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष के नेता का ऐलान नहीं किया गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिवंगत अहमद पटेल के पुत्र फैसल पटेल ने मंगलवार को अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कहा कि वह इंतजार करते हुए थक चुके हैं, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से उन्हें कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा है और ऐसे में उन्होंने अपने विकल्प खुले रखे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, इंतजार करते हुए थक गया हूँ, शीर्ष नेतृत्व से कोई उत्साह नहीं मिला, मेरे विकल्प खुले हुए हैं।
मूल रूप से गुजरात से ताल्लुक रखने वाले फैसल पटेल ने राज्य विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही यह टिप्पणी की है। फैसल ने पिछले साल अप्रैल में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार और पार्टी के संकट मोचक रहे अहमद पटेल का कोविड संक्रमण के बाद हुई स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के चलते 25 नवंबर 2020 को निधन हो गया था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दिशा वकानी को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। लंबे समय से शो से दूर रहने वाली एक्ट्रेस को लेकर खुशखबरी है। इस फेमस कॉमेडी के दशक में उन्हें बुरी तरह से मिस कर रहे हैं। यूं तो शो के सभी किरदार दर्शकों का जमकर मनोरंजन करते हैं, लेकिन दिशा के जाने के बाद सूनापन महसूस करते हैं। कई बार दिशा के वापसी की खबरें भी आती रहती हैं। इस बार भी आई हैं, लेकिन शर्तों के साथ। दिशा वकानी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की फेमस किरदार दया भाभी यानी टप्पू की मां की शो पर वापसी को लेकर फिर चर्चा हो रही है। हालांकि दिशा साल 2017 से शो से दूर हैं, लेकिन दर्शक इन्हें आज भी भूल नहीं पाए हैं। दया भाभी का किरदार निभा दिशा ने ऐसा फ्रेम सेट कर दिया है कि मेकर्स को आज तक उनका रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार की ओर से राज्य कर्मचारियों को दी गई सौगात। कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। सरकार ने बढ़ाया डीए। कर्नाटक सरकार के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने लाउडस्पीकरों के उपयोग पर दिया सुझाव। औरंगाबाद पुलिस ने पंजाब से कुरियर में पिंपरी चिंचवाड़ भेजी गई 97 तलवारें और 2 खंजर किए जब्त। 1857 और 1947 से भी ज्यादा मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं मुसलमान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कही यह बात। महंगाई को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र पर कसा तंज, कहा ये यूपी चुनाव का रिटर्न गिफ्ट है। जैसलमेर जिले में आज चलती बस में आया जबरदस्त करंट, 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत, 5 की हालत गंभीर, मची अफरा तफरी। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।